कल हमने आपको बताया था कि महबूबा मुफ्ती के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि साबिक मिलिटेंट कमांडर के साथ बात की थी साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने। लेकिन आज एक और सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है और एनआईए की चार्जशीट के अंदर जो संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं वो वहीदुर रहमान पर्रा, जो साबिक यूथ लीडर हैं या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर हैं, यूथ सदर भी हैं और महबूबा मुफ्ती के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात जो है वो लग रहे हैं। और माना जा रहा है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जो अपनी रिपोर्ट तहरीर की है उसमें कई बड़े खुलासे किए गए। अवलन ये कहा गया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और वहीदुर रहमान पर्रा के बीच राब्ते थे और तकरीबन 5 करोड़ रुपया दिया गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से, जब बुरहान वानी मारा गया था जम्मू कश्मीर के अंदर। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद सूरत हाल कैसी थी वो सबके सामने, और माना जा रहा है कि वो सारा सिस्टम चलाने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए 5 करोड़ रुपया पैसा जो है वो दिया गया था। और अल्ताफ अहमद शाह इलियास अल्ताफ फंतोज, जो सईद अली गिलानी के करीबी रिश्तेदार है, एनआईए की गिरफ्त में है, इन दिनों कोर्ट के अंदर है, उनके साथ राब्ते में थे और 5 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया, पैसा दिया गया है वहीद पर्रा की तरफ से। पहला इल्जाम है। दूसरा इल्जाम यह है कि पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान साल 2019 के दौरान जब पार्लिमानी इंतखाब हुए थे तो वहीदुर रहमान पर्रा ने मदद मांगी हिजबुल मुजाहिदीन से कि वो मदद उन्हें करे चुनावों के अंदर जीत को यकीनी करने के लिए, और उनके वर्कर्स और काडर पर किसी तरीके का इताब ना हो, कोई गोली ना चले। इस सिलसिले में भी डील को तय करने का मामला वहीद पर्रा ने किया है, ये दूसरा इल्जाम उन पर है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि कुपवाड़ा से श्रीनगर हथियार को लाया गया और सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वहीद पर्रा एस्कॉर्टेड आदमी थे, इसको सिक्योरिटी कवर था और उस सिक्योरिटी कवर का नाजायज इस्तेमाल किया गया है। एक और इल्जाम और एक और खुलासा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यहीं पर मामला रुकता है? एनआईए का यह मानना है कि कई हसास इदारों के अंदर रसाई को यकीनी बनाने के लिए वहीद लगातार काम कर रहा था। वहीद पर्रा पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है यह मामला कब हुआ है? जब भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर थी और उस वक्त यह सारा निजाम चल रहा था और खुफिया एजेंसीज को बनक तक नहीं लगी, यह सवाल पैदा ही नहीं होता है। लेकिन एनआईए ने आज जिस तरीके से एक के बाद एक इल्जाम सामने रखा है, उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, यह माहिरीन का मानना है। ताहम अगर आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जाविये से इस पूरी खबर को देखते हैं तो उनका मानना है कि वहीद को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहीद एक यूथ आइकन है और उन्होंने साबित कर दिया था जब हालात खराब थे तो उन्होंने वजीर दाखिला के सामने जब अवामी इजलास बुलाया था नौजवानों का, तो उस वक्त वजीर दाखिला ने क्या बयान दिया था उसको भी हमने ध्यान में रखना होगा। ये पीडीपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। फिलहाल पीडीपी की मुश्किलें बढ़ सकती है, वहीद के आसपास शिकंजा कसा जा रहा है और खबर ये कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेकर हथियार सप्लाई और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ राब्ते बताए जा रहे थे वहीद पर्रा के, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट है और महबूबा मुफ्ती के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ये बड़ी खबर थी जो हमने वहीद पर्रा के हवाले से आपके सामने रखी है। लेकिन इस खबर के साथ साथ एक और बड़ी खबर भी आपको बताते चले, क्योंकि उसके बाद फटाफट से हमने ब्रेक पर भी जाना है। बड़ी खबर महबूबा मुफ्ती के हवाले से, हाँ ना के बीच महबूबा मुफ्ती आज ईडी के सामने होंगी पेश। श्रीनगर दफ्तर के सामने, यानी श्रीनगर दफ्तर के अंदर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाजिर होंगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के बाहर, यानी 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब साबिक वजीर आला राजबाग श्रीनगर के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के अंदर हाजिर होंगी। कोशिश पहले इनकी नोटिस जो थी वो दिल्ली के अंदर हाजिर होने की थी, उसको लेकर दिल्ली अदालत के अंदर उन्होंने केस किया। उसके बाद वो समन को कैंसिल करवाना चाहती थी, वो हुई नहीं। और दूसरी बात उनका यह मानना था कि जिस मामले में उन्हें बुलाया जा रहा है
इसमें इबहम है, सफाई और क्लियरिटी नहीं है। और अगर वो पूछना चाहते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पूछे, लेकिन अब खबर यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगी साबिक वजीर आला 11 बजे और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का इल्जाम है। और वो देखना होगा कि जब वो बाहर आएंगी उसके बाद वो मीडिया के सामने क्या कुछ शेयर करेंगी। 11 बजे का वक्त है जब साबिक वजीर आला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने, अफसरों के सामने पेशी के सामने लिए हाजिर होंगी। और 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है राजबाग ऑफिस के अंदर, जहां पर महबूबा मुफ्ती हाजिर होंगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। और देखना होगा कि आते समय का बॉडी लैंग्वेज और बाहर आते समय का बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रहा होगा, और फिर मीडिया के साथ क्या वो बात करेंगी। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी हाजिरी दे दी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के अंदर 2 बार। एक बार मीडिया से उन्होंने खुलकर बात की, लेकिन दूसरी बार जब वो बाहर आए तो उन्होंने बिल्कुल कोई बात नहीं की और बिना बात किए वहां से चले गए। आज सबका कैमरा फोकस होगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाहर, जहां पर 11 बजे महबूबा मुफ्ती हाजिर होना है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। किस्सा बहुत पुराना नहीं है, नया ही है, लेकिन देखना होगा कि अब आगे क्या करवट लेता है इस पूरे मामले पर।